फ्लेमिंगो शहजादी। एक दूर दराज सल्तनत में जहां पानी सूरज की रोशनी में लाखों हीरो की तरह चमकता था और हवा में जंगली ऑर्किड्स की खुशबू रची बसी हुई थी, मैरिसोल नामी एक बादशाही बस्ती थी। ये जादुई जमीन किसी और जगह से मुख्तलिफ थी। यहाँ रंग जबरदस्त जोश के साथ फटते थे, दरख्त हवा में सरगोशियां करते थे और आसमान शाम को गाने गाता था। मगर जो चीज मैरिसोल को किसी भी इंसान या दियो मलाई बादशाही से मुख्तलिफ बनाती थी, वो इसकी हुक्मरान शहजादी ऑरेलिया, फ्लेमिंगो शहजादी। गुलाबी चांद की रोशनी में पैदा होने वाली इसकी आमद की पेशगोई आसमान से नीचे आने वाले फ्लेमिंगो के एक झुंड ने की थी, जो रोशनी और परों के खूबसूरत रक्स के साथ उतरा था। फजर की तरह रंगीन परों और सितारों जैसी चमकती आंखों के साथ वो जितनी दिलकश थी, इतनी ही पुरस्कार भी थी। ऑरेलिया की हंसी क्रिस्टल झीलों की हल्की लहरों के साथ मिलकर गूंजती थी, जहाँ फ्लेमिंगो पुराने गाने गाते और अपने खूबसूरत रक्स पेश करते थे। कहा जाता था कि ऑरेलिया का इन जानदारों के साथ एक गहरा रिश्ता था, जैसा पहले कभी किसी ने ना देखा था। इसका सबसे करीबी साथी ज़ायफायर था, एक फ्लेमिंगो जिसके पर चांदी से मुज़य्यन थे, एक कदीम परिंदा जो मैरिसोल की अफसानवी हार्ट लेक का मुहाफिज हुआ करता था। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें उफक से नीचे डूब गई और आसमान गहरे जामनी और नीले रंग में तब्दील हो गया, ज़ायफायर ऑरेलिया के पास वापस आया और इसके परों में बेचैनी और आंखों में खौफ था। ऑरेलिया मेरी प्यारी, ज़ायफायर ने धीरे से कहा, हार्ट लीक में एक साया हरकत में आया है। नोक्टस हमारी रूह तोड़ने और मैरिसोल के जज्बे को खत्म करने की ताकत हासिल करना चाहता है। ये खबर सुनकर ऑरेलिया का दिल कांप उठा। इसने हवा में हलचल और फ्लेमिंगोस के गानों की अचानक खामोशी को महसूस किया था। एक लम्हे की भी देर किए बगैर इसने अपनी सल्तनत की हिफाजत करने का अज़म किया, चाहे इसके लिए इसे जादूगर का सामना ही क्यों ना करना पड़े। परों से बने एक लिबास में मलबूस ऑरेलिया ज़ायफायर और चमकती रोशनी वाले दूसरे फ्लेमिंगोस के साथ चल पड़ी। उन्होंने चमकती हुई झीलों और मैदानों को अबूर किया, जहाँ जुगनू इनके रास्तों को रोशनी करते और इनको खबरदार करने वाली आवाजें निकालते। जब वो तारीख दलदलों के करीब पहुंचे तो हवा सर्द हो गई। वो एक पुरस्कार खामोशी जमीन पर छा गई। अचानक जमीन कांपने लगी और स्याह धुंध के रस्सियों ने इनके इर्द गिर्द सांपों की तरह लपेटना शुरू कर दिया। एक गहरी सर्द आवाज अंधेरे से गूंजी, खुशामदीद फ्लेमिंगो शहजादी, क्या तुम अपनी दुनिया को गिरते देखने आई हो? ऑरेलिया के सीने में अज़म से सांसें बढ़ी। नोक्टस, तुम्हारी अंधेरे की हुक्मरानी आज रात खत्म हो जाएगी। दलदलों की गहराई से नोक्टस निकला, एक तारीकी की चादर ओढ़े, इसकी रोशनी से हाली आंखें ऑरेलिया की तरफ देख रही थी। फ्लेमिंगोस ने तरतीब बनाई, इनके परों से रोशनी चमकने लगी, शहजादी के लिए हिफाजती हाला बनाते हुए। ज़ायफायर ऑरेलिया के सामने खड़ा हो गया, इसके परों को चैलेंज के अंदाज में फैला दिया। नोक्टस ने हंसी का एक झटका छोड़ा, एक ऐसी आवाज जो इनकी रीढ़ की हड्डियों में सरायत कर गई। अपने हाथ के एक इशारे से इसने तारीक तवानाई की एक लहर इनकी तरफ भेजी। ऑरेलिया ने एक ही झटके में फ्लेमिंगोस के साथ हम आहंगी से घूमते हुए रोशनी का एक दायरा बनाया, जो अंधेरे से टकराकर रंगों की शानदार धमाके के साथ फट गया। तसादम ने जमीन को हिला दिया। वो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे रोशनी और अंधेरा एक अवधि गले में जकड़े हो। ज़ायफायर अपनी कदीम ताकत के साथ आगे बढ़ा और नोक्टस के मरकज पर हमला किया। इसके चांदी के परों ने चांदनी की मानत चमक दी, लेकिन जादू की ताकत बहुत ज्यादा थी। ऑरेलिया की तरफ अपने आखिरी मीठे दुख बड़े नजर डालकर ज़ायफायर चांदी की धूल के तूफान में बिखर गया। नोक्टस ने एक धाड़ मारी, रोशनी में गायब हो गया, कभी वापस ना आने के लिए। मैरिसोल की बादशाही हर सुबह की पहली रोशनी छा गई, जब हार्ट लीक की जादुई ताकत ने तवाज़ुन बहाल कर दिया। ऑरेलिया झील के किनारे खड़ी थी, अपनी हथेली में ज़ायफायर के एक चांदी का पट थामे हुए। जब इसकी आंसू झील में गिरे तो इसके पानी से नए फ्लेमिंगोस उभरे। इनके परों पर चांदी के चमकते हुए नकूश थे, जो तजदीद की अलामत थे। इस रात गुलाबी चांद तलू हुआ, एक ऐसी बादशाही पर नजर रखते हुए जिसने हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी का हकीकी मतलब सीख लिया।